नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम अड्डा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। दैनिक रोजगार समाचार 11 नवंबर के आज की इस श्रृंखला में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अगले कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, साथ में कनिष्क सहायक 1262 की टाइपिंग के लिए क्या अपडेट है। ये 1262 की टाइपिंग की एग्जाम डेट कब घोषित होगी, कब इसकी टाइपिंग होगी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट्स के बारे में। साथ में चर्चा करेंगे लेखपाल पदों की बम्पर भर्ती कब आने वाली है, इसके कितने पद आएंगे। साथ में इन सभी जानकारियों को लेने से पहले उन छात्राओं के विषय में चर्चा करेंगे जो एएनएम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एएनएम परीक्षा की तैयारी में आपके समक्ष एक बड़ा बेहतरीन प्रश्न होगा कि इसकी तैयारी कहां से करें, किस तरह से करें। तो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए टच्चू पब्लिकेशन द्वारा एक पुस्तक डिजाइन की गई है। इस पुस्तक के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए, इस पुस्तक की खासियत क्या है, इस पुस्तक की मुख्य की पॉइंट्स क्या है। एक तो 25 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट्स पूरी तरह एएनएम भर्ती परीक्षा को ध्यान में केंद्रित रख के तैयार किए गए हैं। साथ में 2500 प्लस से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसका मैं आपको एक बार परफॉर्मा दिखा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन सीरीज है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा किस तरह से प्रैक्टिस सेट्स हैं। ये 25 प्रैक्टिस सेट्स हैं। 25 प्रैक्टिस सेट्स देने के बाद आपको इससे बाहर किसी भी तैयारी में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने मिलेंगे, क्वेश्चंस के कौन से सही जवाब हैं, आपको सही जवाब खुद से मार्क कर लेने हैं। फिर आपके क्या मार्क्स आए हैं, आंसर की से आपको मैच करने हैं कि किस तरह से आंसर की हैं। आंसर की आपको जस्ट जहां आपका पेपर कंप्लीट होगा, पेपर के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को इसकी आंसर की मिल जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो जाएं, जैसे सपोज करता हूं कि आपका 55 का बी नंबर गलत हो गया, तो आपको 55 क्वेश्चंस पे जाना है और उसका पूरा डिटेल्ड पढ़ना है, ताकि डिटेल एनालिसिस के साथ उससे संबंधित आने वाली कोई और भी गलती आपसे ना हो। इस तरह से आप कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। आपकी सारी की सारी कमियां, जो भी आपके इश्यूज होंगे, सारे इश्यूज इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, इसी तरह के साथ आज के सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। जानकारी लेते हैं बाकी परीक्षाओं के बारे में, बाकी समाचार पत्रिकाओं के बारे में कि क्या न्यूज चल रही है और उससे संबंधित क्या है। जैसे हम लोग इसके बाद चर्चा करने वाले यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अगले कौन से एग्जाम्स आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लेखपाल की भर्ती एक मस्ट वेटेड भर्ती है और इसके बारे में लगातार आयोग द्वारा भी सूचित किया जा रहा है। आयोग को विज्ञापन भी प्राप्त हुए जा चुके हैं। इसके बाद आप लोगों को जेई की भर्ती देखने को मिलेगी। साथ में कुछ कनिष्क सहायक के पद भी देखने को मिलेंगे। अभी ये पद तो संचालित हो चुके हैं। इसके साथ एक पद है स्टेनो के बारे में भी भर्ती देखने को मिलेगी। लोअर पीसीएस के बारे में, लोअर की वैकेंसीज कब से आएंगे उसके बारे में थोड़ी सी अभी संशय चल रहा है, पर उम्मीद है कि पेट 2023 के माध्यम से लोअर की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एग्जाम जो है वो कनिष्क सहायक 1262 का सबसे पहले होने वाला है। ये 1262 एग्जाम की टाइपिंग टेस्ट सबसे पहले होगा। तो अगर आप अभी तक अपनी टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छे से पास करते आ रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस और अच्छी कर दीजिएगा। अगर आपको इसके टाइपिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको भी सॉल्व करते हुए अपनी टाइपिंग को सबसे पहले इंप्रूव करिए। टाइपिंग को इंप्रूव करने के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों का री एग्जाम दिया, सभी के मन में अब एक ही संशय चल रहा है। चलिए, हम लोगों ने अपनी आंसर की भी मैच कर ली। कुछ लोगों के आंसर की नहीं मैच हुई, ऐसा भी वो लोग बता रहे, पर कोई नहीं। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, ध्यान से देखिएगा। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पे होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी कर रहा है। तीसरा सप्ताह, थर्ड वीक के बारे में चर्चा कर रहा है। तीसरा सप्ताह का मतलब क्या है, 20 तारीख 21 तारीख के आसपास आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, आखिरी 10 दिन है। आखिरी के इन दिनों में अपना संयम बनाए रखिए। अगर आप 98 के आसपास मार्क्स सही करें, तो 98 क्वेश्चंस आपके सही हुए थे, तो आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। फिजिकल पीटी आपको कंप्लीट करना है और पीटी में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। पीटी वो यूपीडब्ल्यूएससी पेट नहीं है, ये पीटी है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, कुछ ही दिन के अंदर आप लोगों की पेट भी करा ली जाएगी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लेखपाल के बंपर पदों के बारे में। हाल ही में न्यूज़पेपर में एक कटिंग देखने को मिली थी। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली, इसके लिए 2020 से लेके 2025 तक रिक्त हुए लेखपाल के पदों की गणना का अधियाचन मांगा गया था। 11 नवंबर को मंडलवार बैठक बुलाई गई है।
राजस्व परिषद यूपी के आयुक्त और सचिव की ओर से सभी मंडल आयुक्त को जारी करके कहा गया कि पूर्व में चयन 2021-22 का अधियाचन परिषद को उपलब्ध कराया गया है। उसमें कुछ मंडलों में दिव्यांग श्रेणी के पदों के पुनर्चिन्हन के फलस्वरूप श्रेणीवार पदों की गणना और रोस्टर का पालन नहीं किया। इस वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अधियाचन की आपत्ति दर्ज की है। कुछ समस्याएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। जहां तक मैं आयोग को जानता हूं, आयोग के समक्ष बड़ा अच्छा है कि दिसंबर तक तो आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पर जनवरी स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जाम 2025 में होने वाला है। 2025, हाँ। अब आयोग अपनी सारी समस्याओं को दूर करके भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराना चाहता है। चाहे वो कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसीज हो, स्टोनो की वैकेंसीज हो, या स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी तो कोई अदर वैकेंसी हो, हर वैकेंसीज को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द पूर्ण कराना चाहता है। इसी परिपक्ष में वो लेखपाल की भर्ती जल्द जारी करेगा, जल्द रिजल्ट देगा, जल्द ज्वाइनिंग देगा। ये ध्यान रखिएगा, 2026 तक आप लोग लेखपाल बन जाएंगे। इसके लिए अब आप लोगों को तैयारी प्रारंभ कर देनी है। आप लोगों को तैयारी में चार चांद, और आपकी तैयारी अच्छी करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों के लिए नए नोटिस लेके आ रहा है, कुछ नई क्लासेस शेड्यूल कर रहा है। कृपया उनसे जुड़िएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने मत कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट को पढ़ने के लिए लगातार आतुर रहते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट आपके लिए एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।